जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर के स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग BEBE 181 के लिए जो है ना, आज के जो सेशन में एग्जाम हुई है उसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, उसके क्वेश्चन को हम लोग आंसर की जाने वाले हैं। तो जैसे कि अभी आज के डेट में हम लोग जून 2024 के आप सभी एग्जाम देके आ चुके होंगे, बाहर निकल चुके होंगे और मेरे पास क्वेश्चन पेपर आ चुका है और मैं इसको जो आंसर की बताने वाला हूँ। और ये सेशन जो है सिर्फ आंसर की वाला होगा कि मैं आपको आंसर बताऊंगा कि ये क्वेश्चन के ये आंसर होने चाहिए और आपने क्या बनाया है वो आप अपने अनुसार इस पे आप मिला सकते हो। ठीक है, ये ज्यादातर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 100% मतलब एक्यूरेट आंसर में बनाने की कोशिश करूंगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जिस पे डाउट हो सकता है, कुछ मिस्टेक हो सकता है, मैं शुरुआत में ही बता दे रहा हूं, है ना। तो आप उस पे मतलब ज्यादातर लगभग जो इसमें 90% आंसर सही बता रहा हूं मैं। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मुझे थोड़ा ढूंढने में समय लग रहा था जिसकी वजह से मैं नहीं दे पा रहा हूं। और आपको ये भी आज के सेशन में बताऊंगा कि जो मैंने इतने क्लासेस करवाए हैं और मेरे पीडीएफ से कहां तक आपका हेल्पफुल रहा, कितना हेल्पफुल रहा और स्टूडेंट के रिव्यू क्या रहा, वो भी मैं दिखाने वाला हूं आप सबों के बीच, है ना। ये अभी देखिए एग्जाम का समाप्त होने से लगभग 10 से 15 मिनट ही हुआ है। उसके बाद में मेरे पास जैसे ही क्वेश्चन पेपर आया मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, अपलोड करने में थोड़ी समय लग रही है। तो इसके बीच जितने भी स्टूडेंट का जो ना रिव्यू आना स्टार्ट हो चुका है मेरे पास, जो आप सभी को बीच मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया था उस पर आप कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, कोई वीडियो पे मतलब कि कमेंट कर रहे हैं, कोई टेलीग्राम चैनल पे दे रहे हैं। तो इस तरह से रिव्यू आना स्टार्ट हो चुका है कि कितना हेल्पफुल रहा वो भी मैं दिखाने वाला हूं। तो चलिए, और ये सेशन जो ना आंसर की होने वाली है, सिर्फ आंसर मैं बताने वाला हूं, इस पे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो नए स्टूडेंट होंगे जो नेक्स्ट सेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बता दो, ये सिर्फ आंसर की वाला सेशन है, सिर्फ मैं आंसर बताऊंगा जून 2024 के। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आपके लिए इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम इसमें देख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। और एक बात बता दूं, मैं जो आंसर मैं बताऊंगा वही आंसर होगा। ऐसा नहीं कि आप पेज में जो लिखा हुआ है वही आंसर होगा, वैसा नहीं है। ठीक है, जो मैं बोलूंगा वो आंसर आप मिलाओगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पर्यावरण है? आपके बारे में मैंने इसके बारे में भी बताता रहा था, हर पीडीएफ में भी बताया था, मेरा मैराथन क्लासेस में भी बताया था। ये प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3 यानी 1 जो है ना, ये प्राकृतिक पर्यावरण है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है नियतिवाद की अवधारणा को किसने विकसित किया था? ये रेजल ने किया था। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन लिया गया था आपके सेशन में, आपके पीडीएफ में दोनों में इंक्लूड है। मैं अभी असमर्थ हूं आपके पीडीएफ पेज नंबर बताने का, चैप्टर नंबर बताने का, नहीं तो मैं अगर मेरे पास समय मिलता वो भी आपको बताते चलता कि इस चैप्टर के इस पेज नंबर में इतना नंबर क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो मैं असमर्थ हूं अभी। ठीक है, मैं आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये आंसर की सेशन है। तो नीतिवाद का जो ना, ये फ्रेडरिक रेजलर ने इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा 17 सतत विकास लक्ष्यों में से एक नहीं है? आपको मैं हर सेशन में बताता था ना, देखो आया या नहीं आया, मेरी बात प्रूव्ड हुआ या नहीं हुआ, मेरे पीडीएफ से क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। जो पीडीएफ लिए होंगे तो वो तो बल्ले बल्ले है, मैं फिर से बोल रहा हूं बल्ले बल्ले, है ना, क्योंकि पीडीएफ से ही ज्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलता है, हर सेशन में मिलता है भैया। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं पीडीएफ बहुत बेहतर है ना। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट था और आप सबों में से बहुत सारे स्टूडेंट लिए ऐसा भी है कि मेरे पे भरोसा किए और जो भरोसा था, जो उम्मीद था, जो ट्रस्ट था वो मैंने बरकरार रखा और जो चीज हासिल करना था वो हासिल किया। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें क्या कहता है जलवायु प्रक्रिया या गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल या गुणवत्ता की शिक्षा या लैंगिक समानता। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलवायु क्रिया। ठीक है, ये जो ना इसमें सतत विकास के लक्ष्यों में से नहीं था। और जीवन का अस्तित्व औसत समुद्र तल से कितना मीटर से अधिक नहीं है? अधिक जो है ना ये 7000 से, ये सही ऑप्शन नंबर 7 हो जाएगा, सी हो जाएगा। और कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय वातावरण में पोषी स्तर यानी कि बी पर रखा गया है? ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्लवक। ठीक है, और जीव मंडल में सल्फर का मुख्य भंडार क्या है? ये आपका वायुमंडल हो जाएगा। जीव मंडल में सल्फर का मुख्य भंडार क्या है? वायुमंडल। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में पारिस्थितिकी अनुक्रम में मध्यवर्ती समुदाय चरण को क्या कहा जाता है? ये पारिस्थितिकी अनुक्रम में मध्यवर्ती समुदाय चरण को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपके लिए नया था। ठीक है, तो मैंने इसका क्वेश्चन को आंसर जो ना एआई से लिया हूं। ठीक है, आपको ये भी बता दो एआई से जो है ना इसका आंसर एआई ने बताया है आपका क्रम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था नया था, मेरे लिए भी नया था, अब मैं ये एक्सेप्ट भी करता हूं। ठीक है, तो ये एआई ने ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब बताया है। और कहा था चींटीखोर, विशाल उड़न, गिलहरी और स्लोथ पाए जाते हैं। ये जो ना कहां स्लोथ पाए जाते हैं? ये आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 9 में, एक ज्वालामुख एक संक्रमणकालीन क्षेत्र है जो प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये आपके ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। बड़े आधार पर विकसित अधिक
अधिक उत्पादकता का, बड़े आधार पर विकसित अधिक उत्पादकता का इसका सही जवाब हो जाएगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूं भाई, ये क्वेश्चन जो है सिर्फ आंसर की वाला है, तो आप बोलोगे नहीं कि इसमें समझाइए बुझाइए, कुछ भी ऐसा नहीं है। इसमें आपको मैं आंसर बता रहा हूं सिर्फ, ठीक है। आपके क्वेश्चन जो एग्जाम हुई है उसके क्वेश्चन पेपर को मैं हल कर रहा हूं, ठीक है। तो बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो कमेंट बॉक्स में आप सबका ऐसे कमेंट्स आते हैं ना कि मतलब अनपढ़ गवार की तरह, सेशन में मैं बार बार बोलता हूं, थंबनेल भी लगा देता हूं, फिर भी लेकिन अनपढ़ गवार की तरह कमेंट करते हो कि समझाते नहीं हो, समझाते नहीं हो। यार ये आंसर की सेशन है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। मैं गलत नहीं हूं तो इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 10, अप्रैल और जून के महीने में कौन सा बायोम अत्यधिक गर्मी और तेज हवा से अधिक शुष्क होने का अनुभव करता है? ये जो ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा, मरुस्थल बायोम, है ना, मरुस्थल बायोम इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 में, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जीव जल के तल पर रहने का बाध्य है? जल के लिए जल में रहने के लिए जो ना बाध्य है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तरणक, ठीक है। ये भी मैंने पीडीएफ में पढ़ाया था आपको। चलिए मैं आपका कुछ स्टूडेंट के रिव्यू भी बता दे रहा हूँ, रिव्यू मैं दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ताकि आपको बिलीव हो जाए। ये टुडे का है, आज का है, इन्होंने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, मैं हाइड कर लेता हूं इसका ताकि आपको इसके दिक्कत ना हो। देखिए आज देखिए 4:13 में इन्होंने जैसे एग्जाम हॉल से निकला है डायरेक्ट मैसेज किया है, योर पीडीएफ इज हेल्पफुल फॉर एग्जाम, मतलब ये इन्होंने इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप सभी समझ सकते हो ये ऐसे थोड़ी कोई कुछ करेगा आपका, मतलब कि ये सही है तब तो कर रहा है ना। तो चलिए ये एक हो गया। स्टूडेंट देखिए इन्होंने पहले ही इन्होंने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके बाहर निकल चुका होगा, ये जो है ना 3:39 में ही इन्होंने टेक्स्ट किया, कहा था थैंक यू सो मच सर, यू आर द बेस्ट, मतलब कि आप जो है ना इस तरह से लिखा है, ब्रिलियंट टीचर इन बीईबी सब्जेक्ट, मतलब कि पर्यावरण अध्ययन के लिए बेस्ट टीचर ने बताया, थैंक यू सो मच आपके ऐसे मतलब कि इस तरह से ट्रस्ट दिखाने के लिए, है ना। चलिए इस तरह से कमेंट्स देख के जो मोटिवेशन मिलता है। और कहता था मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है सर, मतलब बहुत अच्छा गया है इसका मतलब समझ सकते हो ना, डायरेक्ट एग्जाम हॉल से निकलने के बाद टीचर से कांटेक्ट करना बहुत बड़ी बात है, और इससे पता चलता है कि हाँ सच में अच्छा है ना। तो ये था और भी आ रहे हैं, तो मैं सबको दिखाने से अच्छा है कि आपको मैं जो मुद्दा है उसको मैं दिखा दूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में क्या देता है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन कोयला हो जाएगा, और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस जल सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ये आपका वाष्पन हो जाएगा। ये सब पीडीएफ में आपको दे दिया था मैंने, है ना। 13 का आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलो इस तरह से आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आप लोग मिलाते चलिए। और निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणाली नहीं है? आपको बोलता था क्लास में कि नहीं वाला पे ध्यान देना भैया, है ना। तो इसमें आपका जो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसका जो है ना सेक्स। ये जो है ना ये भी क्वेश्चन मैंने एआई से लिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे लिए भी नया था, तो एआई से इसको भी मैंने लिया था, तो आपको ये भी आंसर बता दूं, ये एआई ने इसको सी बताया आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का देता है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है? उपाय नहीं है घास झाड़ियों का और पेड़ उगाना या तट के साथ चौड़ी दीवारों का निर्माण। इसका आंसर मैं बताते चलता हूं, है ना, समय ऐसे लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ढलान के साथ बड़े पेड़ों को हटाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाएगा, निम्नलिखित में से क्या वन का पारिस्थितिक महत्व है? इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। मिट्टी के कटाव की जांच करता है। क्या होता है पारिस्थितिक महत्व, क्या होता है? ये मिट्टी के कटाव की जांच करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्राउन फायर किसमें होती है? क्राउन फायर जो है ना ये घने जंगलों में जो आग लगती है उसी से संबंधित होती है, तो ये इसको ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी और अन्य वनवासियों का सक्षम बनाता है? ये वन अधिनियम 2006 के अनुसार करता है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका मैं ऑप्शन में टिक लगा दे रहा हूं। नेक्स्ट रहेगा, हॉट स्पॉट किन क्षेत्रों में होती है? हॉट स्पॉट जो है ये किन क्षेत्रों में होती है? हॉट स्पॉट आपका उच्च स्थानिकता में होती है, और मैंने हॉट स्पॉट से भी बोला था, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया, तो आप इसको भी ध्यान रखना था, है ना। देखिए निम्नलिखित में से किसकी भारत में अधिकतम आनुवंशिक विविधता है? अधिकतम आनुवंशिक विविधता किसमें है? देखिए सबसे ज्यादा जो भारत में अगर देखोगे तो चावल में है, ठीक है, चावल में है। तो उसके बाद यहाँ चावल तो ऑप्शन में है नहीं, सेकंड में जो ना आम हो जाएगा, तो ऑप्शन के अनुसार आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता के मूल्य का उपयोग है? जैव विविधता के मूल्य का उपयोग है, इसमें से आपका हो जाएगा ये अवस्थित मूल्य, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
देखिए ये क्वेश्चन फिर से मैंने आपको बोला भी था, पीडीएफ में भी मैंने बताया था, महामैराथन क्लासेस में भी बताया था जैव विविधता के बारे में, है ना। भारत में जैव विविधता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत खेती वाले पौधों की उत्पत्ति 12 केंद्रों में से एक है, बिल्कुल है। और भारत में 12 जैव भौगोलिक क्षेत्र, बिल्कुल है। भारत और उसके पड़ोसी क्षेत्र देशों में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, बिल्कुल है। बोला था आपको कि इसमें जो 4 की जगह 6 दे सकता है, याद है? याद होगा, जो भी स्टूडेंट क्लासेस किए हैं उनको ध्यान होगा, है ना। ये भी सही है, ये भी सही है। इसमें नहीं वाला पूछा गया था। भारत में 26 मान्यता प्राप्त स्थानिकवाद केंद्र, ये नहीं था, ये इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस पे नहीं बोला गया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। इनमें से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? गैर पारंपरिक स्रोत कहा जाता है, गैर पारंपरिक स्रोत हो जाएगा पवन ऊर्जा, इसका सही जवाब हो जाएगा। और ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग जो है, ये आपका ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब प्रदूषक मुक्त हो जाएंगे, ये भी आंसर सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं ये सभी के सभी आंसर सही हैं, कोई गलत कमेंट ना करें भाई, है ना। गुफा वाला बाबा बनने की आवश्यकता नहीं है, अगर ज्ञान है तो आप मत देखिए भाई, अब आके उल्टा पुल्टा बोलोगे, आपको तो जानकारी मतलब है ना, समझ रहे हो ना। तो आप सभी जो ना गुफा वाले बाबा से दूर रहिएगा, है ना। गुफा वाले बाबा जो ना गुफा में लेके जाके कुछ भी हो जाता है, पता है आपको। तो गुफा वाला बाबा जो है कमेंट बॉक्स में आ जाएंगे अभी, है ना, तो वो से दूर रहना है आपको, है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 25 में आ जाएगा। ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन है, ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन सेल क्या हो जाएंगे आपके? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, सही जवाब हो जाएगा। अपांग गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है, अपांग गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कृत्रिम गर्भाधान, ये भी आपके पीडीएफ में है, जो याद मुझे आ रहा बताते चलता हूं। कृत्रिम गर्भाधान प्रयोग किया जाता है हाथी के लिए, ठीक है। तो इसके बाद कहा जाता है एक संरक्षण तकनीक के रूप में बढ़ावा देना किसमें सफल पाया जाता है? ये आपके ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, काले पैर वाले फेरेटस, ठीक है। एक संरक्षण तकनीक के रूप में बढ़ावा देना किसमें सफल पाया जाता है? काले पैर वाले फेरेटस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में क्या कहा जा रहा है? तटीय क्षेत्र में मैंग्रोव निम्न के रूप में कार्य करके अपरदन के विरुद्ध कार्य करता है, इसका प्राकृतिक प्राचीर हो जाएगा, प्राकृतिक प्राचीर इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है यूनेस्को द्वारा संचालित एमएवी प्रोग्राम में एमएवी का अर्थ क्या है? ये भी मैंने चर्चा किया था भैया, है ना। एमएवी का अर्थ क्या हुआ? मनुष्य और जीव मंडल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी मैंने बताया था आपको, फुल फॉर्म के बारे में भी बोला था कि फुल फॉर्म भी देखते रहना भैया, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा रसायन भोपाल गैस त्रस्ती से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन आपको पीडीएफ में मिल जाएगा भैया, महामैराथन क्लासेस में भी मैंने इसके बारे में चर्चा किया था। इसी क्वेश्चन में मैंने 4-5 क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग मैंने एक ही क्वेश्चन से मैंने कवर करवाया था, है ना। तो आप सभी में से बहुत सारे भाइयों को याद होगा, है ना। तो इसे भोपाल गैस त्रासदी जो है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद कहा जाता है निम्नलिखित में से कार्बनिक पदार्थ को विघटित करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन का माप कौन सा है? ये जो है ना आपका देखोगे, ये भी क्वेश्चन कल के शायद आज के सेशन के सुबह में जो मैंने बढ़ाया था ना, उसी से है भैया। तो इसका जो है ना एम्पियन नहीं होगा, एम्पियन नहीं होगा, ये बीओडी होगा भैया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण प्रदूषक है? जैव निम्नीकरण प्रदूषक जो है ना, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा कागज। बाद में ध्वनि प्रदूषक की सीमा निर्धारण है, ये 50 हो जाएगा भैया। ये भी ऑप्शन आपके, ये भी क्वेश्चन आपके पीडीएफ में और कई बार मैंने क्लासेस में करवाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट का भौतिक उपचार है? भौतिक उपचार पूछे जा रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्राकुलन। प्राकुलन जो ना भौतिक उपचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अपशिष्ट न्यूनीकरण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ये आपका ऑप्शन नंबर सी भस्मीकरण। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव और पीडीएफ में ये सब क्वेश्चन इंक्लूड था भैया, है ना। डैश खाद्य श्रृंखला में एक कड़ी से दूसरी कड़ी में प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि का प्रक्रम है, ये प्रक्रम कौन सा है? आपके ऑप्शन नंबर बी जैव आवर्धन का प्रक्रम है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 4 स्थानों ए बी सी डी की वर्षा का पीएच मान नीचे दिया गया है, उस जगह की पहचान कीजिए जहां अम्ल निक्षेप हुआ है। ये 5.5%, ये भी मैंने आपको क्लासेस में पीएच मान सबके बारे में बताया था। पीएच मान कितना, जल का मान, लवणीय, क्षारीय कितना होता है, सब कुछ मैंने पीडीएफ में भी बताया था, महामैराथन क्लासेस में भी बताया था, है ना। तो कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस दिन को ओजोन परत संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है ना। 16
बिल्कुल 16 सितंबर को ही मनाया जाता है ना। इन्होंने सही जवाब बताया क्योंकि ये पीडीएफ में था, है ना, ये स्टूडेंट ने ही भेजा है मुझे। ओके, चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीएफसी के लिए सत्य नहीं है? सत्य नहीं पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। यह ऊपरी वायुमंडल में यूवी विकिरण से अप्रभावित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको ध्यान से सुनना है। ये हमारे संविधान में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किस वर्ष में हुआ था? ये 1986 में हुआ था। ठीक है, 1986 में हुआ था, लेकिन ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है तो मैं इसको इग्नोर करता हूं। लेकिन ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, इसका ऑप्शन नंबर हम लोग अगर 1986 दिया रहा है तो 1987 हम लोग मान सकते हैं। तो इस प्रकार हम इग्नू में जो है ना, इग्नू वालों को इस पे छोड़ देते हैं, है ना। इग्नू वालों ने क्या माना है आप गूगल करोगे तो 1986 ही इसका सही जवाब होगा। जब मैंने ऑप्शन में नहीं देखा ना तो फिर गूगल किया कंफर्म करने के लिए। हाँ, गूगल ने भी बताया था 1986 ही, तो इस पे ऑप्शन था ही नहीं, तो आप इस पे इग्नू वाले जो आंसर करेंगे वो सही होगा। एनबीए के तहत स्थापित किया गया, एनबीए के तहत क्या स्थापित किया गया था? ये जो है आपका वन संरक्षण अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लुप्त प्राय प्रजातियों की संरक्षण परियोजनाओं का है? परियोजनाओं का कौन सा है? ये आपका हो जाएगा सिंह। ठीक है, ये एआई ने इसका आंसर बताया मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रोग की उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? रोग की उत्पत्ति के अध्ययन को हम लोग जो है ना, ये पैथोलॉजी कहा जाता है। ये बिल्कुल सही जवाब बताया है, ये भी क्वेश्चन पीडीएफ से था। देखिए ये स्टूडेंट ने सही बनाया है ना। नेक्स्ट कहा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग है? आनुवंशिक रोग है जो है ना, ये आनुवंशिक रोग, ये भी क्वेश्चन हर बार बताता था, आज के सेशन में भी उम्मीद करता हूं बताया था। ये जो ना मधुमेह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूवैज्ञानिक आपदा है? भूवैज्ञानिक आपदा क्या हो जाएंगे आपके? ऑप्शन नंबर सी भूस्खलन। क्या हुआ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडी प्रसाद। हाई भैया, याद है चंडी प्रसाद, चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, पीडीएफ में था, हाँ या नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट कहा जाता है, कौन सा विचारधारा मानती है कि प्रकृति मां है और उसे वश में नहीं किया जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय विचार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जाता है, पर्यावरण निर्णय जो कुछ जातीय समूहों को प्रभावित करता है, निरूपित करता है, ये आपके ऑप्शन नंबर सामाजिक असमानता। ये भी पीडीएफ में है, कई बार मैंने इसको बताया, ये भी पीडीएफ में है भैया, है ना। चलो नेक्स्ट आ जाते, देखो इनविस के बारे में मैंने क्या नहीं बोला था भैया, क्या बोला था क्या नहीं बोला था, हर चीज आपको याद होना चाहिए, है ना। इनविस केंद्र स्थापित किए गए थे, इस पे किए गए थे, उसमें मैं बार बार बोलता था नाम याद कर लेना। तो इसमें क्या कहा गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। इस तरह से देखिए 50 सवाल में से आपको ज्यादातर क्वेश्चन मेरे पीडीएफ से था, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट का मैंने रिव्यू भी दिखाया और अभी रिव्यू आना बाकी है। और मैंने अभी जैसे कि वीडियो रोका था और मैंने देखा था व्हाट्सएप में, लगभग अभी भी 4-5 स्टूडेंट अब तक का फिर से नया आ चुका है, पीडीएफ के बारे में रिव्यू दे चुका है। तो इस तरह से आप देखोगे तो पीडीएफ से अच्छा खासा हेल्प मिला, हर साल मिलता है, इस साल भी मिला। मैं बहुत खुश हूं, आज सच में खुश होकर वीडियो बनाया मैंने कि मेरा मेहनत कामयाब हुआ यार, कामयाब हुआ। और आपका कितना कामयाब हुआ ये भी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिससे कि हमें ये आइडिया लगे कि हाँ आप सबों ने कितनी मेहनत की। इससे आपको देखिए एक बात भी है, और आप में से करते क्या हो, जैसे कि आपका मैंने पीडीएफ जो लिया था ना, 2 बजे एग्जाम है, 1 घंटा पहले पीडीएफ लिया है। अरे भैया वो क्या पढ़ेगा? और ऐसे कॉमेंट्स आते हैं ना, बोलता है कि सर मैं बस पे बैठ के पढ़ रहा हूं, हरीले मतलब एग्जाम देने जा रहा उस समय पढ़ रहा है, वो बच्चा क्या करेगा? कोई लिख रहा है कि नहाते वक्त कौन वीडियो देख रहा है। अरे भैया अजीब हाल है यार, इतना दिन से कहां थे? नहाते समय आप वीडियो देख रहे हो, बाथरूम में मुझे लेके चले जा रहे हो, क्या बात है। कमेंट ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं ना, हंसी आ रहा है और दया भी आ रहा है। उनमें जो ज्ञानी बाबा, गुफा वाले बाबा हैं, सोचते हैं कि एक बार देख के चले जाएंगे, और वही ज्ञानी बाबा जो है ना, गुफा वाले बाबा, मुंह के बल गिरते हैं, है ना। तो मैं यही कहूंगा एक टीचर के नाते, आप मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो तो सच्चे से कीजिए, शिद्दत से कीजिए, ऐसे नहीं नहाते वक्त कौन वीडियो देख रहा है। यार नहाते वक्त वीडियो देख रहा है कि नहाओगे भैया कि वीडियो देखोगे भैया? हदे। और क्या आप समझ में आ जाएगा? मुझे तो नहीं आएगा भैया। और सुनाई क्या देगा? हेडफोन लगा के इस पर नहाते हो क्या? अजीब हाल है यार सच में। चलो ठीक है, यही था आज के सेशन का। उम्मीद करता हूं जो आज के सेशन और जो मेरे क्लास था उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिला होगा, जरूर मिला होगा, जरूर मिला होगा। जो पढ़ा होगा तो खुशी है, आप सभी देख ही लिए होंगे, है ना। तो यही था आज के सेशन का, और आप सभी क्वेश्चन आंसर मिलाइए, है ना। तो आप चलिए हम लोग
आप सेशन को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ प्लीज। इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना लगातार इतने दिनों से, इतने सेशन 70 सेशन मैंने इस सेशन के लिए रखा है, इस सब्जेक्ट के लिए रखा है, तो बहुत बड़ी बात है। प्लीज सपोर्ट कीजिए हमें, है ना। और अपना जो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा ताकि मैं बता पाऊं आप पास हो या फेल हो। ओके, चलो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।